बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी आज एक ही शेयर करनी है। मैंने कहा आपके साथ ये भी डिस्कस करें, बड़े दोस्तों की डिमांड आ रही थी। रोज़ आप सुनते हैं जनाब टॉक शोज़ में, मीडिया पर मालम जब्बा स्कैंडल, मालम जब्बा करप्शन का, फ्रॉड का मेगा स्कैंडल। ये है क्या असल में? होश उड़ा देने वाले इंकशाफात हैं। आप सुन के सकते में आ जाएंगे। इस पे ये भी देखेंगे कि स्टे आर्डर है नहीं है, उसकी क्या हकीकत है, कौन कौन मुलविस हैं, ये बेसिकली स्कैंडल क्या है, किस किस्म का करप्शन का स्कैंडल, इसमें क्या हुआ था मालम जब्बा में, ये बताऊंगा जनाब। सवात का इलाका है ज़ाहिर मालम जब्बा और टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत ही खूबसूरत है जनाब, बहुत ज़बरदस्त। मैं तो काफ़ी अर्सा पहले गया था, लेकिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत है। पाकिस्तान को क्या खूबसूरती दी है परवरदिगार ने। अच्छा, 2014 में ज़ाहिर है आपको पता है पीटीआई की गवर्नमेंट थी, और जनाब इससे पहले मैं सबसे पहले इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ आपके एतमाद का, आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का, और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून हूँ, बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। 1 लाख सब्सक्राइबर आपकी मोहब्बतों की वजह से जनाब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1 लाख का यानी 100K का फिगर क्रॉस कर लिया। ये सब आपका एतमाद है जनाब, आपकी मोहब्बतें हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अच्छा जनाब, 2014 पीटीआई हुकूमत, परवेज़ खटक साहब सीएम थे, सीएम खैबर पख्तूनख्वा। 275, ये मैं इंतहाई आसान तरीन अल्फाज में बताऊंगा ताकि बच्चों तक को भी समझ आ जाए। 275 एकड़ सरकारी अराजी तफरीह मकामात के लिए लीज पर दी गई। इसमें बेकायदगियाँ हुई, अकरबा परवरी हुई, क्योंकि किन को नवाजा गया कि जनाब वो जो ठेकेदार साहब थे वो रिपोर्टेडली आतिफ खान साहब और मोहसिन अजीज़ साहब के रिश्तेदार थे, ठीक है ना, या जो भी थे, जानने वाले थे। अच्छा, मोहसिन अजीज़ साहब कौन, ये बताता हूँ, सब बताता हूँ। लीज़ का इश्तिहार दिया गया, सुनिएगा ज़रा सुनिएगा। लीज़ का इश्तिहार दिया गया 15 साल के लिए, और जब एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, तब इस लीज़ को बढ़ा दिया गया 32 साल के लिए। आप तरीका वारदात तो देखें, ठीक है ना। ये जनाब 2013 में आए, 2014 में ये वारदात डल गई। ये स्कैंडल जो नैब में आया तब तो 2018 में आया, लेकिन ये 2014 में वारदात डल चुकी थी, ठीक है। अच्छा, अब मैं हैरान हूँ कि जिनका पहला साल था, 2013 में आए ना, 2014 जिनका पहला साल था, अब आप इंसाफ से बताएं कि जिन्होंने अपने पहले साल में ही इतनी बड़ी वारदात डाल दी, पता नहीं उन्होंने अब तक और क्या क्या वारदातें डाली होंगी, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अच्छा जी, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो लीज़ को, जो 15 साल वाली लीज़ थी, उसको 32 या 33 साल पे बढ़ा दिया गया। जिस कंपनी के साथ मुआहिदा हुआ, ये नैब के ज़राए कह रहे हैं, नैब की रिपोर्टें कह रही, जिस कंपनी के साथ मुआहिदा हुआ उसमें अहलियत ही नहीं थी। क्यों नहीं थी ये मैं आपको बताता हूँ। खैर, वैसे भी ये सारे के सारे जनाब इसी तरह से करते हैं, इसी तरह से किया। बीआरटी का जिनको मुआहिदा दिया, जिनको इन्होंने ठेका दिया था, वो बीआरटी की वो कंपनी ब्लैक लिस्ट थी पंजाब में, और जनाब उसको ठेका दे दिया। उसके हालात तो फिर आप देख लें ना, जो आपके सामने हैं। फिर किस तरीके से वो बसें, और किस, इसी वजह से डिले हुआ, उस कंपनी की वजह से हुआ ना, इसी वजह से डिले हुआ कि कभी क्या चीज़ गलत बनी है, कभी क्या चीज़, बसें गल सड़ गई हैं। अभी महीना नहीं हुआ, बमुश्किल 2 बसें जल के खाकिस्तर हो गई हैं, उनको सड़क पे आग लग गई, ठीक है ना। एक ख़राब हो गई, कभी किसी बस को क्रेन खींच के लेके जा रही है और मुसाफिर जनाब पैदल। खैर आगे चलें क्योंकि ये रिट्रैक्ट ना हो जाए। शहबाज गिल साहब, जनाब तलाल चौधरी साहब ने इस तरह से बात की ना एक टॉक शो में शहजाद इकबाल साहब के, तो उनको कह रहे हैं जनाब बीआरटी का आप ज़रा मुखफ़फ़ बता दें। अब आप ये अंदाज़ा करें, उनकी ये लियाकत चेक कर रहे हैं कि जी आप बीआरटी का ज़रा मुझे जो है ना एब्रीविएशन बता दें, ठीक है ना। कि अगर आपको पता है कि ये जनाब कि बीआरटी बस रैपिड ट्रांजिट है, तो आप, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इधर मुखफ़फ़ पूछने आए हैं, प्रोफेसरी करने आए हैं, या हुकूमत करने आए हैं। आप किसी नान भाई के पास जाएं और उसे कहें कि जनाब ये पुल कैसे बनता है। आप इंजीनियर के पास जाएं और उसे कहें कि ये रोटियां कैसे लगती हैं। भाई, अहलियत वही होती है जो काम करने आते हैं। आप मान जाओ कि आपको हुक्मरानी नहीं आती, आपको गवर्नेंस नहीं आती,
इस कंपनी को, यानी जिस कंपनी को ये ठेका दिया गया, ठीक है ना, इसका मालम जब्बा का जिसको अलाट किया गया, इस कंपनी को ना तो कोई होटल चलाने का तजर्बा था, ना चेयर लिफ्ट चलाने का तजर्बा था। अच्छा माशाअल्लाह, ये देखें तो सही ज़रा, सब कमेटी ने इस कंपनी को नंबर दिए सारी कंपनियों से ज़्यादा, ये दिए जनाब 60.5 नंबर। क्या बात है, ठीक हो गया ना। ये सैमसंग ग्रुप ऑफ कंपनीज थी, ठीक। अच्छा अब एक और बात, इसके लिए ड्यू डेट को, इस कंपनी के लिए इतनी तो चहीता कंपनी थी, कोई इतनी चहीती कंपनी तो थी ये कि जनाब ड्यू डेट जो 31 मार्च 2014 थी, इसके लिए एक्सटेंड कर दी गई 10 अप्रैल 2014। नोटिफिकेशन कब इशू हुआ? 14 अप्रैल 2014। माशाअल्लाह, क्या बात है। इसका नोटिफिकेशन किस पे दिया गया? वेबसाइट पे, वो भी गैर कानूनी है। अब आप देखें ना कि उनको बता दें आप कि हम वेबसाइट पे लगा रहे हैं, ना किसी अखबार में दें उसको एक्सटेंड करना है ड्यू डेट, ना किसी चीज़ को। इन्होंने 31 मार्च के बाद वो फिर जमा करवाए अपने सारा कुछ। अच्छा, नैब के मुताबिक सुनिएगा ज़रा, आप सुने कि ये है क्या स्कैंडल। नैब के मुताबिक 275 एकड़ अराजी जो थी ना, जो सरकारी अराजी, उसमें से 270 एकड़, 275 में से 270 एकड़ अराजी महकमा जंगलात की थी, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की थी। और ये कानून के मुताबिक, यानी महकमा जंगलात के ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये लीज पर दी ही नहीं जा सकती। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पूछा ही नहीं गया, उन्होंने उल्टा मुखालफत की। बाद में जब इतनी मुखालफत हुई वगैरह, फिर नोटिफिकेशन कैंसिल हुआ, पता चला कि फिर वज़ीर आला ने एक और गैर कानूनी काम कर दिया, क्योंकि वो नोटिफिकेशन असूली तौर पे कैंसिल खुद कर ही नहीं सकते। अच्छा चले, एक और बात हुई, कौन कौन मुलव्वस है जनाब इसमें? परवेज़ खटक साहब, उस वक़्त जो CM थे खैबर पख्तूनख्वा के, महमूद खान साहब जो मौजूदा CM हैं, लेकिन उस वक़्त वो वज़ीर सियाहत थे, वज़ीर सियाहत, खेल, कल्चर वगैरह, ठीक हो गया ना। आतिफ खान साहब, ये भी वज़ीर खेल सकाफ़त और सीनियर वज़ीर भी थे। आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अपना इनके वज़ीर आज़म साहब के, उस वक़्त वो, अब चीफ सेक्रेटरी तो बाद में बने थे, उस वक़्त वो जो है ना सेक्रेटरी सियाहत थे, ठीक हो गया ना। अच्छा, मोहसिन अजीज़ साहब ये चेयरमैन थे खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स बोर्ड के, और सेनेटर भी हैं जी माशाअल्लाह। स्कैंडल आने के बाद, यानी ये सेनेटर बने 2015 में। पता तो था कि इन्होंने जो वारदात सब ने मिल के डाली है 2014 में, ठीक है ना, इन्होंने वारदात तो डल गई थी, वारदात डलने के बाद भी इनको सेनेटर बना दिया गया। ये होता है लीडर, ये होता है विजन, ठीक हो गया ना। कि आप किसी पता हो कि जी इन्होंने वारदात डाली, अब खुद तो पता होगा ना कि वारदात डाली है, तो फिर उसके बावजूद भी आप उसको सेनेटर के लिए सेनेटर बना रहे हैं, तो क्या बात है जनाब। अच्छा जी, परवेज़ खटक और आज़म खान और परवेज़ खटक साहब ये दोनों बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। अच्छा, मैं एक और बात बताऊं, अब हालत ये है कि उनको तो सेनेटर बनाया ना, आज़म खान साहब पे मालम जब्बा का है केस, लेकिन उसके बावजूद भी जनाब अब हुकूमत पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के लिए, यहाँ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो हैं ही हैं साथ, ठीक है ना, उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दिया, उल्टा जनाब वर्ल्ड बैंक के लिए उनका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के लिए नाम समरी जा चुकी है। मैं कहता हूँ क्या बात है, ठीक है ना। आप मतलब जितना करप्शन के स्कैंडल आप पे बनते जाएं, आप ऊपर तरक्की करते जाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। महमूद खान साहब ने वो बयान दिया था जब वो पेश हुए थे नैब में, आपको भी याद होगा, उन्होंने कहा जी मुझे नैब ने, बाहर जब निकले ना, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे तो नैब ने क्लीन चिट दे दिया है। ऐसी तफसीलात हैं जनाब इस स्कैंडल में। नैब ने थोड़ी देर के बाद कहा कि हमने तो कोई क्लीन चिट नहीं दिया, ना हम इनके जवाब से मुतमईन हैं और ना ही हमने इनको क्लीन चिट दिया है। अच्छा जी, ये उस वक़्त वज़ीर सियाहत थे, ठीक है। और जनाब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं महमूद खान साहब की, ठीक है ना, ये जनाब वज़ीर सियाहत थे और इन्होंने क्या किया कि अपने हर वज़ीर का डिस्क्रिशनरी फ़ंड होता है ना, डिस्क्रिशनरी फ़ंड के 18 लाख अपने ज़ाती अकाउंट में जनाब ट्रांसफ़र गए। ये डान में आप पढ़ सकते हैं जनाब, मैं ऐसे हवाई बात नहीं कर रहा। 18 लाख यानी 1.8 मिलियन रुपए, 18 लाख रुपए डिस्क्रिशनरी फ़ंड से अपने ज़ाती अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। और प्लेयर्स को जो पैसे दिए तो फिर उनको भी क्रॉस चेक से नहीं दिए, उनको भी जनाब वो कैश दिया। हमेशा ये होता है ना कि आप क्रॉस चेक से देते हैं, नहीं, उनको कैश दिया।
अब बाद में जब पूछा गया कि यार आपने इस तरह से क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा हम वो जैसे नहीं कहा था उस्मान बुज़दार साहब ने, वसीम अकरम प्लस साहब ने, उन्होंने कहा कि अच्छा मैं हैरानी ये है कि उनको कहते हैं वसीम अकरम प्लस और महमूद खान साहब को कहते हैं उस्मान बुज़दार प्लस। क्या बात है, ठीक है ना। तो जनाब ने जैसे वसीम अकरम प्लस ने कहा था ना कि हम अभी तक ट्रेन नहीं है, यानी ट्रेंड की बजाय ट्रेन कह दिया, हम अभी तक ट्रेन नहीं है, तो इन्होंने भी कहा कि भाई हमें तजर्बा नहीं है, उन्हें पता कोई नहीं है कि मैं जो है ना। अब आप अंदाज़ा करें कि इतना पता, मैं मासूमियत पे कुर्बान जाऊं कि डिस्क्रिशनरी फंड से 18 लाख अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिए। ये कोई ना तजर्बे वाली बात है, ये तो बड़ा पक्का तजर्बाकार खिलाड़ी करता है। इस तरह से खिलाड़ियों को कैश देना शुरू कर दिया और चेक की बजाय, क्रॉस चेक्स की बजाय कैश देना शुरू कर दिया, और फिर भी कहते हैं हम तजर्बाकार नहीं हैं। भाई बहुत तजर्बाकार हैं आप माशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, बहुत तजर्बाकार हैं। अच्छा अब आ जाए जनाब कि नैब ने इसे मेगा स्कैंडल कहा, फ्रॉड का, करप्शन का मेगा स्कैंडल। ठीक, खैबर पख्तूनख्वा नैब ने पूरा केस तैयार किया और फाइल भेज दी आगे मरकज़ को, और जनाब वो मरकज़ फाइल दबा के बैठा है। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पर, जो कि इंसदाद बदउनवानी का जो आलमी दिन होता है वो मनाया जाता है हर साल 9 दिसंबर को, ठीक है ना। आज चेयरमैन नैब ने जनाब 9 दिसंबर 2019 को, यानी यही पिछले साल इंसदाद बदउनवानी आलमी डे पर उन्होंने जो है ना इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे पर तकरीर करते हुए तकरीब से खिताब में कहा कि जनाब BRT और मालम जब्बा की केसेस बिल्कुल तैयार हैं, जैसे ही हुक्म इम्तना यानी कि स्टे ऑर्डर ख़त्म होता है तो बस ये केसेस लग जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको पता है ना, कुछ अर्सा पहले उन्होंने ये भी कहा था हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है, बस ये रुख तब्दील होना था कि उनकी एक वीडियो आ गई, उनका हाँ भाई ख्याल रखना, ठीक है ना। वो जो आगे 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 चलते हैं, ठीक है ना। अब और भी कहते हैं कि जो वीडियो है ख्याल रखना, अभी हमने बहुत ही कम पे हिस्सा रिलीज़ किया। अच्छा जी, बाद में नैब ज़राए ने बताया, KPK खैबर पख्तूनख्वा नैब ज़राए ने भी बताया कि एक मीडिया हाउस को या एक अखबार को कि जी मालम जब्बा पर तो स्टे है ही नहीं, ये तो वैसे ही चूना लगा रहे हैं कि जनाब BRT पे है, वाकई स्टे है। वो कहते हैं ना कि जनाब के BRT पे तो है, BRT पे क्यों लिया हुआ है, अगर साफ सुथरी साफ चली शफाफ चली है तो फिर BRT पे भी ना लें, लेकिन BRT पे है स्टे। लेकिन कहते हैं कि जनाब मालम जब्बा पे नैब ने कहा कि हमें उसका तो कोई हुक्म इम्तना मिला ही नहीं है, स्टे ऑर्डर मिला ही नहीं है, केस पूरा तैयार है, यहाँ पे फाइल दबा के बैठे हैं मरकज़ में। तो अब जो कहते हैं कि हम केस देखते हैं फेस नहीं देखते, तो यहाँ तो मेरा ख्याल है सारे फेस देख रहे हैं। और बड़ी अजीब सितम ज़रीफ़ी है कि अगर वो कल को अपोजिशन में चले जाएं और फिर केसेस खुल जाएं और हुकूमत में न खोलें, तो ये तो बड़ा अजीब बात है ना। फिर इसका मतलब ये है कि औरों पे तो खैर वैसे ही वो हाथ डाल नहीं सकता, अगर सियासतदानों पे या ब्यूरोक्रेट्स पे या इस तरह का वो हाथ डालता है तो वो भी उस वक़्त की जो हुकूमत में हो उस पर हाथ न डालें, और जो अपोजिशन में हो तो उसको। तो इसका मतलब है आप अगर केस देखते हैं तो पकड़ें फिर मालम जब्बा वालों को, सारों को ज़रा इसके गिरफ्तार करें। और फिर आप खुद कह चुके हैं कि ये फ्रॉड का मेगा स्कैंडल है, ये करप्शन का मेगा स्कैंडल है, तो पकड़ें। बाकियों की तो हालत ये है कि 2.5 साल के बाद आपको आज चीमा की इंक्वायरी बंद करना पड़ी। जी हाँ, उसके अलावा अपना फवाद हसन फवाद वो बरी हो गए। कैसे वो बरी हुए? जेल के अंदर रिटायर हो गए, ठीक है ना। और वो फिर अब जमानत पे हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें कि दर्जनों रहनुमा जो है ना अपोजिशन के, दर्जनों वो हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें कि कुछ भी नहीं हुआ। सारे कोई बेल पे हैं, कोई बरी हो गए, इसी तरीके से एक चीज़ नहीं साबित हुई। तो अगर आप यही करेंगे कि कुछ साबित भी नहीं करेंगे और कौम को कुछ भी नहीं हासिल होगा, और पहले इतना ज़्यादा वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे और फिर ये मेगा करप्शन और मेगा फ्रॉड और ये सारा कुछ, तो पकड़े भाई जिनके मेगा फ्रॉड हैं। किसने मना किया है? आप अगर केस देखते हैं और फेस नहीं देखते तो फिर यहाँ पर भी केस देखें और फेस ना देखें। जिसने भी जहाँ भी कोई भी करप्शन की, किसी पर भी कहीं पर भी इल्ज़ाम आया, चाहे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के बाहर किसी चीज़ का भी आया है, तो फिर उनसे पूछो। क्या पूछो? मेरा सीधा कढ़ो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।